जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करंट की एनर्जी आपके पार्टनर की क्या उथल पुथल चल रही उनके मन में, किस एनर्जी में है वो और क्या लेकर आपको सोच रहे हैं, अपने आप को, इस रिलेशन को, आपको ओवरऑल क्या एनर्जी है, इस पर ये रीडिंग है। टाइमलेस है और जब भी आपको मिले आपसे तभी रेजोनेट कर सकती है। मेल फीमेल सबके लिए है। एनर्जी सिर्फ एनर्जी से वर्क करती है, जेंडर से नहीं। जब भी मिले तो डिवाइन के द्वारा इसमें आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। सबसे पहले जो एनर्जी आपके पार्टनर की रिसीव हो रही है, पास्ट में दो कंडीशन में वो उलझे हुए थे, जगलिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। जैसे लग रहा है कि किसी एक सिचुएशन पे वो अपने आप को फिक्स नहीं कर पा रहे थे। दो नाव पे सवारी करना, दो चीज़ों को पकड़े रहना, इधर से भी काम चलता रहे, उधर से भी काम चलता रहे, पर ऐसा हो नहीं पाया है। ऐसा नहीं हो पाया है, उसका रीज़न दिख रहा है कि वो आपको, मतलब अपने आप को आपसे दूर नहीं कर पाए हैं। ना आपकी यादों से, ना आपके एनर्जी से, ना आपके होने से, फिजिकल भी रूप से और एनर्जेटिक रूप से, किसी भी तरह से वो अपने आप को आपसे जुदा अलग नहीं कर पाए हैं। और इस कंडीशन में वो बहुत लंबे समय तक रहे हैं। मतलब वो मौन हो गए होंगे कुछ समय के लिए। आपको लग रहा होगा कि वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, कह नहीं रहे हैं। और जैसे कि ना कोई गहन चिंतन करे कि करूं तो क्या करूं। और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ समय के लिए आपको इग्नोर करना, आप आपको ब्लॉक कर देना, आपसे बातें न करना। पर ऐसा करके भी उन्हें चैन नहीं मिला। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से हर प्रयास कर लिया है। पहले तो उन्होंने कोशिश किया कि मैं दोनों चीज़ों को संभाल के चल सकूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो कंडीशन तो दिख रही है। और दूसरा, एक तो आप हो, दूसरा चाहे उनका काम हो, फैमिली हो, या तो मैरिड हो तो फिर उनकी वाइफ हो, कुछ तो है, या फिर कोई उनकी एक्स हो, या फिर कोई गर्लफ्रेंड। मतलब कोई ऐसा है, कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड सिचुएशन है जिसमें वो सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे थे। और इसकी वजह से वो उनको बहुत, मतलब इस सिचुएशन से न निकल पाने के कारण वो उनको बहुत समय लगा इस सब चीज़ों को सोचने समझने में कि आप उनके लिए हो क्या, आप उनकी लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है, क्या स्थान आप रखते हो, आपकी क्या वर्थ है। मतलब जो टाइम उन्होंने आपसे दूर भागने में लगाया है ना, वही टाइम उन्होंने ये अच्छे से रियलाइज़ किया है कि वास्तव में आप हो कौन। मैं अपनी ही परछाई से, अपनी ही आत्मा से मैं दूर भाग रहा था, ऐसा उन्हें फ़ील हुआ है। दिन में व्यक्ति बहुत व्यथित होता है, बहुत कामों की उलझनों में रहता है, पर जब रात होती है ना, तो वह उन सब पलों को याद करता है, उन लोगों को याद करता है, उन चीज़ों को याद करता है जिनसे कि उन्हें सुकून मिले, जो कि उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं। और सेम यही कंडीशन आपके पार्टनर का है कि जब रात होती है तो उन्हें कुछ नहीं सूझता, कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ और सिर्फ आप। जैसे देखिए, रात्रि दिन में हमें कितनी प्रकृति के नज़ारे दिखते हैं, पर जैसे ही रात्रि होती है तो सबको एक काली चादर ढक लेती है और सिर्फ आसमान में एक सुंदर चांद दिखता है। आप सोच सकते हो कि दिन में वही सारी चीज़ें कितनी सुंदर लगती हैं और सब कुछ जीवन का हिस्सा लगती हैं, पर रात्रि में आप कहीं खड़े होकर देखो तो सबसे सुंदर एक ही जगह व्यक्ति का ध्यान जाता है, चांद पर। और उसी चांद से फिर सब कुछ सुंदर दिखते हैं। वही चांद आसमान में न हो तो रात बड़ी भयानक लगती है। यही कंडीशन आपके पार्टनर की है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि रात्रि में भी अगर वो आपको सोच रहे हैं तो आप उनके जीवन का हिस्सा हो, तो मून चांद की तरह हो, अमृत हो, उनका मन हो। मतलब वो अपने ही मन को, अपने ही सोल को दो हिस्सों में बांटना चाह रहे थे, जो इसमें वो असमर्थ रहे। उनका प्रयास फेल हुआ,
वो जो भी प्रयास करना चाह रहे थे, जिस चीज़ की को सेट करना चाह रहे थे, उस सब में अपने आप में उन्हें हार माननी पड़ी। अब आगे की जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि वो उस उलझन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने एक निर्णय ले लिया है, उन्हें आपके और अपने रिलेशन में विक्ट्री चाहिए, जीत चाहिए, जिससे कि क्योंकि अब देखिए मैंने कहा ना कि दिन बीत जाता है पर रात नहीं बीतती उनकी, क्योंकि रात में उन्हें जैसे रात में सिर्फ चाँद दिखता है, रात में उन्हें सिर्फ आप दिखते हो। उन्हें लगता है कि आपकी रोशनी से, आपके होने की एनर्जी से ही मेरी लाइफ में एक ऊर्जा है, प्रकाश है, एक जीवन है, नहीं तो नीरस है, निस्सार है, वीराना है, सुनसान है। इन सब चीज़ों का उन्हें जब गहरा एहसास हुआ है ना, तो आपकी तरफ वो बड़ी ही तीव्र वेग से चल चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे आने की एनर्जी बहुत फ़ास्ट है। आपके पास हो सकता है कि मेरा मैसेज सुनते-सुनते आपके पास उनका कॉल मैसेज आ जाए। क्योंकि आने की जो एनर्जी है बहुत स्पष्ट आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिसीव हो रही है कि आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, और वो भी कोई मंद गति से नहीं आ रहे हैं, बहुत फ़ास्ट आ रहे हैं और अपने आप में ठान लिए हैं कि जैसे कोई राजा जाता है जब भी कोई जाता है तो सोच के नहीं जाता कि मैं हार कर आऊँगा। वो सोच कर ही जाता है कि मैं पूरा जीत कर ही आऊँगा, और ये ऐसे ही सोच कर के वो आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको पूरी तरह से अपना वाइफ़, अपनी फैमिली, अपना पार्टनर सब कुछ मानते हैं। वो 2 जो सिचुएशन थी वो उनकी लाइफ़ से हट गई है, जा चुकी है। ये पास्ट की एनर्जी में बता रही थी अभी तक। फ्यूचर में वो आपके साथ यहाँ पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर तीनों की एनर्जी रिसीव हुई है। पास्ट में ऐसे इल्यूज़न में थे, उलझन में थे, जगलिंग में थे, पर एक रात ऐसी बीती है कि जैसे उन्होंने उसमें निर्णय कर लिया है। प्रेज़ेंट में वो आपकी तरफ आ रहे हैं, दूल्हे की तरह आ रहे हैं, सज-धज कर आ रहे हैं। चाहे तो हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर अपने घर वालों को मना करके शादी की डेट फ़िक्स करें, और कुछ लोग रियूनियन जो होता है, हार्मोनियस रियूनियन, उनके लिए पूरी अपने हर दुविधा से बाहर निकल कर के आ रहे हैं। आप लोगों में रिलीजन का या फिर कास्ट का या फिर स्टेटस जो भी है ना, या कोई एज में बड़ा होगा या छोटा होगा, गैप मुझे दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है बहुत सारा, और उन सबको एक करके वो अपना बनाना चाह रहे हैं आपको। आपके साथ एक हैप्पी लाइफ, एक हैप्पी फैमिली, बच्चे, और 2 बच्चे सोच रहे हैं, और एक प्यारा सा घर जहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ, मतलब पूरा फुल एन्जॉय, फुल मस्ती, और एक हैप्पीनेस जो होती है लाइफ की, वो आपके साथ फ़ील करना चाह रहे हैं वो। इनर हैप्पीनेस जो अंदर से खुशी देती है, वैसा वो आपके साथ फ़ील कर रहे हैं। बड़ी ही अच्छी और बहुत पॉज़िटिव एनर्जी है आपके पार्टनर की। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हम कितना भी हमारे जीवन क्या हमारे सोल का हिस्सा होती हैं, जो हमारे सोल का हिस्सा है उन्हें हम हर प्रयास से, हर तरीके से दूर होना चाहे नहीं हो सकते। ये बात आपके पार्टनर को समझ में आ गई है। और ऐसा नहीं कि वो जैसे लग रहा है ना, देखिए जब ग्रह नक्षत्र सही रहते हैं और ये सारी चीज़ें सब सही होती हैं ना, तो जब वो कोई व्यक्ति चलता है तो उसके साथ हर चीज़ें साथ देती हैं। ऐसे लग रहा है वो आ रहे हैं ना, तो उनके साथ आपका रियूनियन, आपके साथ उनकी कोई अच्छी कमिटमेंट, आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं। मतलब उनके उनके साथ जो भी चीज़ें आएँगी ना, पॉज़िटिव ही आपकी तरफ आ रही हैं। जैसे कोई राजा जाता है तो सेना जाती है पीछे से, सब उत्साह से जाते हैं। जैसे आपके पार्टनर के साथ या तो पूरी फैमिली को मना ले रहे हैं, तो पूरी फैमिली उनके साथ हो जा रही है। अगर फैमिली का इश्यू नहीं है, कुछ और है, तो वो उनके पक्ष में हो जा रहा है। हर सारी सिचुएशन एक लाइन किसी मूवी का है, ओम शांति ओम का, कि जब क्या है, कायनात पूरी एक हो जाती है मिलाने के लिए। कुछ ऐसी लाइन है जो यहाँ पे मुझे वैसी एनर्जी फ़ील हो रही है। शिद्दत से कोई किसी को चाहता है तो सारी कायनात जुट जाती है उसे एक करने के लिए। ऐसे ही मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी आते हुए दिख रही है। ऐसा लग रहा है ना कि जब आपकी तरफ बढ़ेंगे ना, तो सारी कायनात, सारी सारी चीज़ें उनकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो जाएँगी, आपकी तरफ बढ़ाने के लिए,
और उनका साथ देने के लिए, क्योंकि दोनों में मुझे डिफरेंस बहुत दिख रहे हैं, कास्ट का भी, रिलीजन का भी, एज का भी। तो ये डिफरेंस ही तो बीच में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, पर वो निकल ऐसे रहे हैं किसी शुभ मुहूर्त में, विजयश्री में, कि आपका एक रियूनियन हो, मैरिज हो। मुझे ये कई दिन से चैनल हो रहा है, ऐसे लग रहा है बहुत सारे लोगों की मैरिज फिक्स हो रही, या फिर हारमोनियस रियूनियन होने का समय आ गया है। वैसे हमें भी एनर्जी फिर फील होती है। बहुत प्यारी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आप लोग इसे क्लेम करें, अपने अपने ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करें, और जैसा भी आप लोगों को रेजोनेट हुआ है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, कि जो देखिए एनर्जी आपके पार्टनर की है ना, वो आपको भी फील होती है। वो इतने उत्साह से आपके साथ, आपके पास करंट में आ रहे हैं। आपका भविष्य उनके साथ मुझे दिख रहा है, जैसे शादी, बच्चे, फैमिली, या तो फिर जो हारमोनियस यूनियन इससे कम नहीं होता, उसका भी सुख, उसका भी आनंद कई गुना ज़्यादा रहता है। तो आपको भी ना ऐसा ही रोमांच, ऐसी ही एक पॉजिटिव, हर चीज़ में आपकी सोच पॉजिटिव बनी होगी। जो भी मेरा मैसेज देख रहे हैं ना, रीडिंग सुन रहे हैं, उनके मन में अगर कुछ, उनके घर में आसपास कोई निगेटिव घटना हो भी रही होगी, कोई कह भी रहा होगा ना, तो उनमें वो ज़्यादा देर नहीं टिक पा रहे होंगे। ऐसी एनर्जी आप पिक कर पा रहे हो ना, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ। और आप लोग पूरी तरह से पॉजिटिव बने रहो, क्योंकि ये बहुत ही विक्ट्री का समय मुझे दिख रहा है। तो जीत आपकी तरफ आ रहा है, जश्न आपकी तरफ आ रहा है, विक्ट्री आ रही है। भगवान को ग्रेटिट्यूड करें और अपने जीवन साथी के लिए मंगल कामना करें कि आप लोगों का शुभ मिलन हो, और भगवान सब आप पर ब्लेसिंग दें। आप लोग अपने एनर्जी को बैलेंस में रखें, बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचें, नेगेटिव कमेंट ना करें। अपने पार्टनर से भी बातचीत अगर कांटेक्ट में है तो बिल्कुल बैलेंस में रहें, एक अच्छी ऊर्जा में रहें, और जिससे कि ये चीज़ पॉसिबल बहुत जल्द हो जाए। जैसा भी आप लोगों से रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा। कुछ भी पूछना है तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, वहाँ के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रही हूँ। पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग पेड होती है, तो आप उसका डिटेल देख लीजिएगा। कुछ भी जर्नी के बारे में, किसी भी रिलेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी, तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।